नागेश सम्राट आपको पता ही होगा, मनीष कश्यप के परम मित्र, जो कि मनीष कश्यप को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है, सुनकर आपके पैरों तले जमी खिसक जाएंगे। वही नागेश सम्राट जो मनीष कश्यप के लिए जेल गए, दिन रात एक किया मनीष कश्यप को छुड़वाने के लिए। यहाँ तक कि पटना हनुमान मंदिर में मनीष कश्यप के लिए 1000 हनुमान चालीसा का वितरण करवाया था, पाठ करवाया था मनीष कश्यप को लेकर के, ताकि मनीष कश्यप जल्द से जल्द जेल से बाहर हो जाए। एड़ी चोटी एक कर दिया था, पैसा से लेके शरीर तक मनीष कश्यप के नाम कर दिए थे दिन रात। लेकिन आज वही नागेश सम्राट मनीष कश्यप को लेकर के ऐसा बात कहा है ना कि सुन करके आपके पैरों तले जमी खिसक जाएंगे। देखिए, नागेश सम्राट जो हैं कहीं ना कहीं मनीष कश्यप से खफा हैं, खफा होना लाजमी है, उनका हक है खफा होना, क्योंकि मनीष कश्यप जब जेल थे कोई सहायता करने वाला नहीं था। उस वक्त नागेश सम्राट ने सहायता किया मनीष कश्यप का, पैसा से लेकर हर एक चीज के साथ में मनीष कश्यप का सपोर्ट किया। लेकिन जब चुनाव के मैदान में मनीष कश्यप कूद गए, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो कहीं ना कहीं जितने दोस्त हैं मनीष कश्यप के सभी के अंदर यह हो गया कि भाई अब बिहार बदलेगा, बिहार को बदलने वाला कोई शेर खड़ा हुआ है। नागेश सम्राट कहिए या अभिनव कुमार कहिए या राकेश तिवारी कहिए, सभी एकजुट होकर के एक साथ चुनाव प्रचार प्रसार करने लगे मनीष कश्यप को लेकर के। लेकिन एकाएक मनीष कश्यप बीजेपी में चले गए, जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्त जो कि मनीष कश्यप के हैं वो खफा हैं। बीजेपी में जाने से खफा नहीं है, चुनाव नहीं लड़ने से खफा है। अब नागेश सम्राट जो है क्या बोले हैं मनीष कश्यप को कि सुन के आपके पैरों तले जमी खिसक जाएंगे। आइए हम नागेश सम्राट के मुख से ही सुनवाते हैं आखिर हकीकत बात क्या है, क्या वजह है, नागेश सम्राट के मुख से ही सुनवाते हैं। आइए पहले ये वीडियो सुनिए नागेश सम्राट जी का, सुनिए। मजबूती के साथ खड़े थे और हथकड़ी लगा हुआ था मेरे हाथ में, उसके हाथ में भी इवेंट की बेल करवाने वाले भी हम ही हैं। आप मतलबी हैं, अपने मतलब में खुश रहिए, मस्त रहिए, समाज को मत बदलाइए। हम लोग अभागे मित्र हैं, हम लोग कृष्ण की तरह हैं, लड़ने वाले हैं, राम की तरह हनुमान बन के लड़ने वाले हैं। जेल से आने के बाद जो माहौल बना, जो क्रिएशन हुआ, लगा कि चलो अब बिहार को बदलने का एक नया कुछ तरीका आया है, एक शेर आया है जो बिहार को बदलेगा। लेकिन ये तो रंगा सिया टाइप के भाई हमारे निकल गए। माँ तो 4 साल से चाह रही कि शादी कर ले, काहे नहीं कर लिया? माँ तो चाह रही थी कि हमारा बेटा ये सब छोड़ दे, राजनीति न करे। आज माँ को पटना एयरपोर्ट सही से देखा हुआ है। तो जब माँ का मोल था तो केवल आप माँ का बात सुनते, आप माँ का आंचल ही ओढ़ करके रहते, इतना फैलने का क्या जरूरत था? और मनोज तिवारी अगर वाकई में आपके सच्चे सहपाठी मित्र होते या आपका मदद किए होते तो आपको सांसद का टिकट भी दिलवा दिए होते। आपको केवल थू किया जा रहा है, भले 2 मिनट। नागेश सम्राट जी को ये किस प्रकार मनीष कश्यप पे खफा हैं और क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए, सपना सभी देखे थे, जितने समर्थक है वो भी सपना देखे हुए थे कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे और बिहार के लिए कुछ करेंगे। लेकिन देखिए बात यह है, देखिए हमने पहले वीडियो भी बनाया कि आखिर मनीष कश्यप क्यों बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, जिनको पता नहीं है वो तो खफा होंगे, खफा होना लाजमी है। यहाँ पर चाहिए कि मनीष कश्यप को कि अपने दोस्तों के पास फोन करें और उनको बताए कि आखिर रीजन क्या है मिलने का, बीजेपी में चुनाव नहीं लड़ने का रीजन क्या है। नागेश सम्राट का कहना है कि जब माता जी का ही सुनना था तो माता जी तो पहले ही बोली थी 4 साल 5 साल पहले कि शादी कर लीजिए, तो फिर क्यों नहीं शादी किए हैं। अभी कह रहे हैं कि हमारी माता जी बोलिए कि बीजेपी में शामिल हो जाइए, तो शामिल हो गए। यानी देखिए, सभी लोग अनेक प्रकार के बात कह रहे हैं। कोई कह रहा है पैसा ले लिए हैं, कोई कह रहा है MLC का ऑफर मिला है। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है मनीष कश्यप के मुख से जो सुना गया है उसके अनुसार कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप बोले थे कि इतना समझ लीजिए कि हम तेजस्वी यादव के बगल में होंगे। यानी तेजस्वी यादव CM के उम्मीदवार हैं बिहार में, यानी मनीष कश्यप भी CM के उम्मीदवार होंगे बीजेपी से। कहीं ना कहीं यही अंदाजा लगाया जा रहा है और इसी वजह से मनीष कश्यप भी शामिल हुए होंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं मनीष कश्यप से खफा हैं, तो एक बार मनीष कश्यप को ऑनलाइन आना चाहिए और आके सारी बात विस्तार के साथ में बताना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। जब तक
आप अपने समर्थकों को, दोस्तों को सारी बात, सारी जानकारी साझा नहीं कीजिएगा, तब तक वो लोग सर्टिफाइड नहीं होंगे, और सर्टिफाइड नहीं होंगे तो आपका विरोध ही करेंगे। देखिए, सभी अपने अपने तरीका से सोच रहे हैं और उसके अनुसार लोग विरोध करेंगे। तो बस मनीष कश्यप को चाहिए कि अपने समर्थकों को, अपने दोस्तों को आए, वीडियो बनाए और समझाए, एक इवेंट करे या पार्टी का जैसे भी हो, अपने समर्थक और दोस्तों को समझाए, हकीकत बताएं। देखिए, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी और मनीष कश्यप राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी भी भारत को तरक्की में पहुंचाना चाहते हैं, तरक्की के राह पर ले जाना चाहते हैं, और मनीष कश्यप भी वही चाहते थे कि बिहार तरक्की के राह में जाए। अब अगर मोदी जी के साथ में मनीष कश्यप होंगे तो पक्का बिहार तरक्की में जाएगा, थोड़ा समय लगेगा मगर जाएगा। तो यहाँ पर चाहिए मनीष कश्यप को कि ऑनलाइन आए और अपने समर्थक और अपने दोस्तों को बताए कि सभी लोग जो विरोध कर रहे हैं वो सर्टिफाइड हो जाएं, अब विरोध ना करें। बट अब मनीष कश्यप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो हैं क्या सोचते हैं अपने दोस्तों के बारे में और अपने समर्थकों के बारे में, क्या उनका वैल्यूएशन है, वही जानते हैं। अब हमारा जो सजेशन था वो हमने कहा कि आके ऑनलाइन सबको मतलब कि सर्टिफाइड करें, बट अब मनीष कश्यप के ऊपर डिपेंड करता है, उनका ज़िंदगी है, उनका मुख है, उनका बोल वाला है, जो दिल में आएगा वही करेंगे। चलिए, हमारे पास जो खबर था वो हम बताने की कोशिश किए हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं, बट आप लोग क्या सोच रखते हैं मनीष कश्यप के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में।